हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देवयानी। मैं हूं देवयानी सालुंखे और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट में जो थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसके बारे में। ओके, सो नाउ हरी अप एंड ओपन योर मैथ्स एनसीईआरटी पेज नंबर 14 एंड वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। उसका हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमने जो सबसे पहली चीज़ देखी है वो क्या देखी है? हमने देखा कि ये पूरा क्वेश्चन आफ्ताब से शुरू हो रहा है और आफ्ताब पे ख़त्म हो रहा है। तो हम जो एक्स है वो आफ्ताब की एज को समझेंगे। लेट प्रेजेंट एज of आफ्ताब बी एक्स। ओके, इतना क्लियर हुआ? क्या लिखा हमने? लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, है ना। अब बाद में किसकी एज के बारे में बात करी गई है? उसके डॉटर की। तो हम उसको वाई समझ लेंगे। ऑल्सो let age of his daughter be y। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब ये जो बात है क्वेश्चन में देखो कितने साल पुरानी बात है। ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है 7 years ago, है ना। तो सबसे पहले हम 7 years ago वाली इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद में हम आएंगे 3 years वाली, है ना। क्वेश्चन में देखो पहले 7 years का दिया हुआ है, बाद में 3 years का दिया हुआ है ना। तो अब हम 7 years का करेंगे। तो देन 7 SEVEN 7 years ago उसकी एज क्या होगी? आफ्ताब की एज ऑफ आफ्ताब। अगर अभी उसकी एज x है तो 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी? x - 7, है ना। 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी? अगर आज x है, अगर मान लो आपकी एज आज x है तो 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी? x - 7। ओके, इतना क्लियर हुआ? वैसे ही डॉटर का बताओ, डॉटर का क्या होगा? एज ऑफ डॉटर y - 7। देखो क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रेजेंट एज क्या समझी थी? y। तो अब 7 साल पहले की बात चल रही तो क्या एज हो जाएगी? y - 7। अब क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। यानी कि मतलब पहले तो 7 साल पहले की बात चल रही है। हाँ ठीक है, हमने 7 साल पहले की इक्वेशन बना रहे हैं। I was 7 times older, ठीक है। तो मतलब पहले हम आफ्ताब की एज लिखते हैं कि 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी? x - 7, है ना। 7 साल पहले की बात चल रही तो उसकी एज क्या थी? x - 7, ब्रैकेट लगाया, इक्वल्स टू, वो क्या कह रहा है? 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज इतनी थी, बस उसमें क्या 7 इंटू करना है ना। मतलब देखो 7 years ago I was 7 times, 7 times लिखा हुआ है मतलब 7 इंटू करना है। 8 times होता तो 8 इंटू करते, 6 times होता तो 6 इंटू करते, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? I was 7 times as old as you were then। अब then यानी कि तब की एज, तब की एज उसकी क्या थी? y - 7।
और उसने क्या बोला है 7 टाइम्स, तो हम इसमें 7 इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। वापस समझो, उसने क्या कहा, 7 साल पहले मैं तुम्हारे जितना था, बस उसमें 7 इंटू करना है। देखो 7 years ago आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। उस वक्त जितनी तुम्हारी एज थी, मैं उसमें 7 टाइम्स और इंटू कर दूँ तो वो मेरी उस वक्त की एज हो जाती है, ठीक है। अब क्लियर हुआ। अब हम हमारी ये इक्वेशन बन गई, हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 एज इट इज इक्वल्स टू 7y इंटू 49। 49 क्यों लिखा, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 7 7 ज़ा 49, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमने इक्वेशन बनाई। अब x माइनस 7y प्लस 49 और ये 7 माइनस का, ये जो इक्वेशन थी यानी कि ये जो पार्ट था, ये यानी कि ये आर एच एस था, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड, दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में पूरा राइट हैंड साइड लेके आ गए, ठीक है। ये देखो मैंने दोनों की साइन चेंज कर दी। प्लस 7y था तो मैंने माइनस 7y कर दिया, और माइनस 49 था तो मैंने प्लस 49 कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7y प्लस, बताओ इसको कैलकुलेट करके कितना होगा 42, ठीक है, हुआ 42। अब इज इक्वल में 0 तो चल ही रहा है ना। तो अब देखो, अब हमारे पास में सिंगल कौन सा है, ठीक है, हमारे पास में सिंगल x है, तो हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू ये जो जितना इधर था ना, ये वापस इधर कर दो, यानी कि 7y माइनस 42। तो देखो ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो एक तरीका है, ठीक है, कि हमने पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड में करके, है ना, उसकी पूरा सॉल्व करके इक्वेशन को x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और या तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, देखो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7, ठीक है। तो y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49 हुआ। x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49 प्लस 7, फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 42। क्यों, क्योंकि माइनस 49 प्लस 7 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। प्लस हो और माइनस हो, इन दोनों को प्लस करना है तो क्या आता है, माइनस आता है। हमने इनको माइनस किया तो 42 आया, और साइन किसका बड़ा है, माइनस का, यानी कि 49, तो साइन लगा दिया हमने माइनस, ठीक है। क्लियर हुआ। तो फिर हमारी यही सेम इक्वेशन आ गई, देखो, हाँ देखो सेम इक्वेशन है, बस हमने इधर पूरे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मर्ज कर दिया था, और यहाँ पे हमने सिर्फ 7 जो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का 7 जो है, हम इधर लेके आए और उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो दोनों इक्वेशन एक जैसी आएंगी, ठीक है। हमारी x की एक इक्वेशन तो निकल गई, ठीक है, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। देखो जैसे कि हमने 7 साल पहले का सॉल्व किया था, कि 7 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी, है ना, कैसी, 7 years ago आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन ऑल्सो। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन चल रही है सेकंड लाइन में, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है, सॉरी फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है। आज से 3 साल बाद आई शॉल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी,
ठीक है, तो सेम सिचुएशन है, बस क्या चेंज हुआ है, पास्ट टेंस का फ्यूचर टेंस हो गया है। ठीक है, एज इट इज़ आएगा, और जहाँ पे 3 है, सॉरी जहाँ पे 7 है वहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो करके बताती हूँ। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज क्या होगी बताओ। जैसे कि आप 7 साल पहले उसकी एज थी x-7, है ना, हमने उसकी प्रेजेंट एज x समझ के रखी है, तो 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी, x+3, है ना। और वैसे ही डॉटर्स एज या फिर एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी बताओ, y+3, क्योंकि आज से 3 साल बाद, है ना, उसकी आज उसकी एज क्या थी y, तो आज से 3 साल बाद क्या होगी y+3। इतना क्लियर हुआ। और कितने साल आगे की बात कर रहे हैं हम, 3 साल आगे की, है ना। तो हमने क्या इक्वेशन बनाया, x+3, यानी कि आफ्ताब की एज इज इक्वल्स टू 3 इंटू y+3, है ना। आफ्ताब क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद मेरी एज तुमसे इतना इक्वल होगी। देखो इक्वेशन में दिया हुआ है x+3 इज इक्वल्स टू 3y+9। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। x+3 यहाँ से आप 2 सॉल्यूशन कर सकते हो, यानी कि 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एक टाइप है, एक मैं इधर बता दूंगी आपको। ठीक है, कि इस वाली जो इक्वेशन है इसके बाद में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और इस वे में देखो दिखा रही हूँ मैं। x इज इक्वल्स टू 3y+6। ठीक है, इक्वेशन सेम आएगी आपकी, x की जो इक्वेशन है वो सेम आएगी, लेकिन सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया था, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि साइन चेंज होगा। इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x+3 -9 -3y इज इक्वल्स टू 0, x -3y -6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3y+6। ठीक है, देखो ये आ गया 3y+6, 3y+6, दोनों x की वैल्यू सेम है ना, मतलब दोनों तरीके से हमने सॉल्व किया। आपको जो मेथड यूज़ करना हो आप वो कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 2 x की आ गई है इक्वेशन। देखो एक x की इक्वेशन ये हो गई और दूसरी ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमारे हिसाब से इसमें मतलब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में अलग अलग 3 वैल्यूज़ डाल के देखेंगे। और हमारी पहली इक्वेशन थी 7y - 42 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल्स टू 3y+6। ठीक है, ये थी 2 इक्वेशन हमारी, है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में, है ना, 7y - 42 में हम सबसे पहले y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। x इज इक्वल्स टू 7, y की जगह 1 पुट किया एंड देन 42। ठीक है, 7 - 42, x इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये हमारी एक वैल्यू आ गई x की। देन
लेट y इज इक्वल्स टू 2, अब 2 डाल के देखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू ठीक है, x इज इक्वल्स टू -35, x इज इक्वल्स टू -28, और ऐसे ही हम थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई x की। y की वैल्यूज़ हमने हमारे हिसाब से पुट करी, उसके हिसाब से हमारी x की वैल्यूज़ आ गई। ऐसे सिमिलरली हम हमारे y के साथ पे भी करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इन इक्वेशंस में y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, आपको जो लेना हो, आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आपके हिसाब से ले सकते हैं। आपको बस इसमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ, सॉरी y की वैल्यू लेती हूँ -2, -1 एंड 0, तो ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे तो इनका आंसर आएगा 0, 3 एंड 6। ठीक है, तो स्टूडेंट ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी है, प्लीज़ आप जाके ज्वाइन कीजिए। स्टे सेफ, थैंक यू।